नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। एक समय था जब यूपी में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद थे। वो जब चाहे जहां चाहे किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे। वो किसी हिंदू लड़की को जिहाद का शिकार बना सकते थे, शोभा यात्राओं पर पथराव कर सकते थे, देवी देवताओं के मूर्तियों को खंडित कर सकते थे, मंदिरों के ठीक सामने गौवंश की हत्या कर सकते थे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इनके भीतर ना पुलिस प्रशासन का कोई डर था और ना ही सरकार का कोई भय। ये खुले सांड की तरह सड़कों पर घूमते थे और अपना शिकार ढूंढते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने हैं, तभी से मुस्लिम कट्टरपंथियों और जिहादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रात और दिन हर वक्त इन्हें बस सीएम योगी का चेहरा नजर आता है। खौफ ऐसा कि किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले जिहादी हजार बार सोचते हैं और जो बाबा को चुनौती देता है उसका क्या अंजाम होता है वो किसी से छुपा नहीं है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने विवाहित हिंदू लड़की के साथ गंदी हरकत करने वालों को मिट्टी में मिला दिया है। क्या है यूपी के मुरादाबाद से जुड़ी ये पूरी वारदात, बात करेंगे कैपिटल टीवी के स्पेशल शो पर्दाफाश में। बाबा के बुलडोजर का तांडव, हिंदुओं को छेड़ना पड़ गया महंगा। सीएम योगी ने कर दिया तगड़ा इलाज, कट्टरपंथियों के घर पर चली बुलडोजर। पूरी खबर यूपी के मुरादाबाद से सामने आई है, जहां हिंदू विवाहिता को अगवा करने के प्रयास में उसके मां बाप और भाई को गोली मारने के आरोप में मुस्लिम युवक के घर पर बाबा का बुलडोजर चला है। जानकारी के अनुसार ये सभी आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस इनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह पूरा मामला मुरादाबाद जिले के मूढ़ा पांडे थाने के शिवपुरी गांव का है, जहां शुक्रवार रात करीब 2 बजे मुस्लिम, उसका पिता नन्हे, आले हसन और सुलेमान तमंचा लेकर सुनील कुमार के घर घुस गया। इसके बाद इन सभी ने सुनील कुमार की 22 वर्षीय विवाहिता और 17 वर्षीय अविवाहित बेटी के अपहरण का प्रयास किया। जब दोनों लड़कियों ने चिल्लाकर इसका विरोध किया तो उनके घर वाले इकट्ठा हो गए। इसके बाद लड़की के माता पिता और भाई ने दोनों को बचाने का प्रयास किया। इसके बाद अपने काम में विफल होते देख इन लोगों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोली लगने से सुनील कुमार, उसका बेटा पद्म सिंह और पत्नी प्रभा देवी बुरी तरह से घायल हो गए। इसके तुरंत बाद आरोपित फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। इसके बाद शिकायत मिलने पर मामले में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें मुख्य आरोपित मुस्लिम समेत 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों को पकड़ने के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। यह जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने आरोपितों के अवैध कब्जे पर भी कार्रवाई की है। पुलिस उनके गांव बुलडोजर लेकर पहुंची और ग्राम समाज की जमीन पर बने निर्माण को ढहा दिया। पुलिस ने कहा कि जो भी आरोपितों को शरण देगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। बताया गया कि यह आरोपित पहले भी 2 बार विवाहिता को अगवा कर चुका है। वह लगातार उसे परेशान करता था। विवाहिता का ससुराल बहजोई में है, जिसकी शादी पिछले वर्ष ही हुई थी। आरोपित मार्च माह में बहजोई जाकर विवाहिता को अगवा कर लाया था। इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया था और इसके बाद से ही वह अपने मायके में रह रही थी। घटना के बाद मुरादाबाद के डीएम और एसपी समेत तमाम बड़े अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही मामले में लापरवाही को लेकर कुछ पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। मालूम हो कि बाबा का बुलडोजर अक्सर ऐसे लोगों की तलाश में होता है जो समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं, चाहे वो कोई जिहादी हो या कोई भूमाफिया। ये बुलडोजर किसी में भेदभाव नहीं करता। हालिया घटना बीते हफ्ते की है, जहां बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में गैंगवार मामले को लेकर जिला प्रशासन एक्शन में आ गई है। बवाल करने में आरोपित बिल्डर राजीव राणा का होटल सील करने के बाद गुरुवार को बुलडोजर की कार्रवाई हुई। 2 बिल्डिंगों का ध्वस्तीकरण किया गया है, जबकि 2 और बिल्डिंगों को नोटिस जारी किया गया है, जिसे जल्द ही जमींदोज कर दिया जाएगा। इस मामले में जब कार्रवाई शुरू हुई तब पुलिस को बिल्डर के सिटी स्टार होटल का नाम सामने आया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने देखा कि इसी होटल में प्लॉट को कब्जाने की पूरी साजिश रची गई। यहीं से सुबह तड़के प्लॉट पर पहुंचकर जेसीबी से रखे पत्थरों को ढहा दिया गया। बिल्डिंग को तोड़ दी गई थी और बीडीए की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा गया। इस दौरान दोनों ओर से करीब 100 राउंड से ऊपर फायरिंग करी गई। इस मामले में पुलिस ने 18 से ज्यादा आरोपितों को दोनों ओर से गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद जेल भेज दिया गया है।
वहीं इन अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और अवैध रूप से करी गई संपत्तियों को ढहाया जाएगा। आज जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो आसपास के लोगों ने इसे सही बताया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अवैध रूप से दहशत फैलाने का काम करते हैं। दरअसल इज्जतनगर थाना क्षेत्र में 22 जून को फिल्मी स्टाइल में गैंग वॉर हुआ। इस मामले में कई वीडियो सामने आए और बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा हुआ, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने थाना अध्यक्ष इज्जतनगर, दरोगा सहित 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच बैठा दी। मामला शासन तक पहुंचा और योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। साथ ही एसएसपी बरेली का तबादला कर दिया गया। एडीजी रमित शर्मा ने बुधवार को चार्ज लेने के दौरान कहा था कि किसी भी हालत में अपराधियों के खिलाफ कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इतना ही नहीं, रमित शर्मा के प्रयागराज में रहते हुए अतीक और अशरफ की कई सारी संपत्तियों को ढहाया गया था। चूंकि बात बुलडोजर एक्शन की हो रही है तो ये जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। यूपी में बुलडोजर चर्चा में है, जमीन पर हो या सियासत में। माफियाओं, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसी के चलते कई लोग सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाबा के बुलडोजर की पूरी कहानी। साथ ही जानेंगे कब, कहां और कैसे चला बुलडोजर, अब तक कितने माफियाओं की संपत्ति बुलडोजर एक्शन से हुई ध्वस्त और इस कार्रवाई के क्या है नियम। दरअसल यूपी के बुलडोजर की एंट्री हुई कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद, जब कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया था, लेकिन इसके बाद तो यह बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भूमाफियाओं के लिए बुरे सपने जैसा बन गया। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफियाओं से लेकर पुलिस पर हमला करने वाले विकास दुबे जैसे मनबढ़ू अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने उनकी कमर तोड़कर रख दी। साथ ही साथ एक कड़ा संदेश भी दिया। जानकारी के लिए बता दें कि 2 जुलाई 2020 की रात को उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा हमला हुआ। उस दिन रात को कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद पुलिस ने भी जवाब देना शुरू किया। विकास दुबे गैंग के एक आदमी को एनकाउंटर में मारकर गिरा दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश में बुलडोजर ने भी गरजना शुरू कर दिया। लगभग 40 थानों की पुलिस फोर्स और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एसएसपी कानपुर दिनेश पी, आईजी कानपुर जेएन सिंह की मौजूदगी में विकास दुबे के उस घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ, जिसकी छत से चढ़कर बदमाशों ने डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से छन्नी कर दिया था। 4 बुलडोजर लगाकर विकास दुबे की अपराध से अर्जित संपत्ति, वो फिर चाहे मकान हो या फिर उसकी गाड़ियां, सबको तहस नहस कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये दृश्य पूरा देश देख रहा था, लेकिन ये कार्रवाई यहीं नहीं रुकने वाली थी। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं की अरबों की संपत्ति पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर उन्हें गैंगस्टर एक्ट में जब्त कर लिया है। बता दें कि सरकार ने माफिया और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर का जो एक्शन शुरू किया, उसमें एक्शन असल में 3 तरह से लिया जाता है। इसमें अपराध से अर्जित संपत्ति, सरकारी जमीन को कब्जा कर बनाई गई संपत्ति और बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बनाई गई संपत्ति शामिल होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपराध से अर्जित संपत्ति की। जब किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो उस मुकदमे में गैंगस्टर अधिनियम के 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी के ऊपर दर्ज हुए पहले मुकदमे के बाद से अर्जित की गई पूरी संपत्ति अपराध से अर्जित संपत्ति मानी जाती है। यानी माना जाता है कि उस संपत्ति ने यह संपत्ति अपराध से बनाई गई है, जिसे गैर कानूनी मानकर जब्त किया जाता है। दूसरे वो संपत्ति जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई जाती है। ऐसी सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए उस इमारत का ध्वस्तीकरण किया जाता है, जिसे स्थानीय प्रशासन या विकास प्राधिकरण के द्वारा चिन्हित कर किया जाता है। यह सरकारी जमीन है और इस पर बनी इमारत भी अवैध होती है। इसको बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। तीसरी उस संपत्ति पर बुलडोजर चलता है जो स्थानीय विकास प्राधिकरण या नगर निगम के द्वारा बिना नक्शा पास करवाए बनवाई जाती है। बिना नक्शा पास करवाए खड़ी की गई उस इमारत को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण किया जाता है। कुछ लोग अक्सर बाबा के इस एक्शन पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन योगी का बुलडोजर कहां रुकने वाला है। वो लगातार जिहादियों, माफियाओं और दबंगों पर कहर बरपा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।